एक बूढ़ा आदमी था जो देखने में पूरी तरह अंधा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो जहां भी जाता लोग उसके सामने सिर झुकाकर घुटनों पर बैठ जाते थे। यहाँ तक कि राजा भी उसके सामने झुकता था, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं था, वो था देवताओं का दूत जो खुद सबसे बड़े देव राजा का प्रतिनिधि था। लेकिन धीरे धीरे एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। इंसानों द्वारा इकट्ठा किए जाने वाले ब्लड स्टोन अब देवताओं की जरूरतों के सामने कम पड़ने लगे थे। इसलिए देवताओं ने आदेश दिया कि नया राजा अपने राज्य से 10 गुना ज्यादा किसानों को खदानों में भेजे। लेकिन सच्चाई ये थी, राज्य के सारे मजदूर पहले ही भेजे जा चुके थे, खेत खाली पड़े थे और हालत इतनी खराब थी कि 10 में से 9 जमीनें बंजर हो चुकी थीं। अब इतने लोग आखिर लाए कहां से जाएं? तभी उस अंधे देवदूत ने एक खतरनाक उपाय बताया, दूसरे राज्यों पर हमला करो और वहां के लोगों को पकड़कर गुलाम बना लो। राजा तुरंत समझ गया, मतलब पूरी दुनिया को खून में डुबो देना। अब देवताओं की लालच हद पार कर चुकी थी और नया राजा भी अब सब कुछ सहते सहते तंग आ चुका था। उसने गुस्से में आकर देवताओं का आदेश पत्र आग में फेंक दिया और अपनी तलवार निकालकर सीधे देवदूत को चुनौती दे दी। महल में तुरंत हड़कंप मच गया, सैनिक अंदर घुस आए और राजा को घेर लिया। राजकुमार भी तलवार लेकर अपने पिता के साथ खड़ा हो गया। राजा ने साफ शब्दों में कहा, जाकर अपने देवताओं से कह देना अब हम उनके अत्याचार नहीं सहेंगे। मंत्री उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजा का फैसला अटल था, अगर देवता लड़ना चाहते हैं तो खुद आ जाएं। यह सुनते ही देवदूत गुस्से से भर गया। उसने तुरंत अपना दिव्य पक्षी छोड़ दिया जो आसपास के सैनिकों पर हमला करने लगा। लेकिन तभी राजकुमार ने एक तीर चलाया और उस दिव्य पक्षी को एक ही वार में मार गिराया। देवदूत और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने तीर चलाया, लेकिन राजा ने उसे सिर्फ एक हाथ से ही रोक लिया। देवदूत चिल्लाया, तुमने देव पक्षी को मार डाला, अब पूरे राज्य को देवताओं का गुस्सा झेलना पड़ेगा। और वो तुरंत वहां से भाग गया ताकि देवताओं को खबर दे सके। कुछ ही समय बाद देव राजा ने 6 शक्तिशाली देवताओं को पृथ्वी पर भेज दिया। उनकी ताकत इतनी भयानक थी कि लाखों की सेना भी उनके सामने टिक नहीं पाई। कुछ ही पलों में पूरी सेना का सफाया हो गया। फिर भी राजा ने हार मानने से इनकार कर दिया। शहर के लोग भी अपनी जान देने के लिए तैयार थे, लेकिन दरबार के कुछ मंत्री डर गए। उन्होंने चोरी छिपे राजा की हत्या की योजना बना ली, लेकिन राजा को पहले से ही सब पता था। राजकुमार हैरान था, जो सैनिक हमेशा वफादार थे वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? सैनिक बोला, मैं देश के लिए कर रहा हूँ, इंसान देवताओं को नहीं हरा सकते। राजा का सिर ही देवताओं का गुस्सा शांत कर सकता है। राजा गुस्से में बोला, ये सब बकवास है, अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हमेशा देवताओं के गुलाम बने रहेंगे। अगर सच में देश से प्यार है तो उसके लिए लड़ो, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन सैनिक नहीं माना। उसे यकीन था कि इंसान कभी देवताओं को नहीं हरा सकते। आखिर में उसने अपनी जान दे दी। यह सब देखकर राजकुमार के मन में पहली बार डर और शक पैदा हुआ। तभी राजा ने आसमान की ओर इशारा करते हुए बोला, लोग कहते हैं कि इंसान पैदा ही हुए हैं देवताओं की सेवा करने के लिए, लेकिन मैं इस किस्मत को नहीं मानता। एक दिन इंसान खुद देवताओं के पास जाएंगे और कहेंगे, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। राजकुमार भी जोश में बोला, हाँ अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। लेकिन देवताओं की नजर से कुछ भी छुपा नहीं था। उसी समय 6 देवता शहर के ऊपर आ चुके थे। उनमें से एक बोला, इन इंसानों की हिम्मत कैसे हुई देवताओं को चुनौती देने की? फिर वो एक तेज रोशनी बनकर नीचे गिरा और एक ही झटके में हजारों सैनिक हवा में उड़ गए। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि एक मुक्के में लाखों लोगों को मार सकता था। दूसरा देवता हंसते हुए बोला, अरे धीरे मारो वरना मजा खत्म हो जाएगा। एक और देवता सामने आया जिसके पास अंधकार की शक्तियां थीं। उसने जमीन को ही नरक बना दिया और फिर आदेश दिया, शहर पर हमला करो, एक भी इंसान जिंदा नहीं बचना चाहिए। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। सैनिक एक एक करके मारे जा रहे थे। तभी राजा ने अपनी दोनों तलवारें निकाली और सीधे उस अंधकार वाले देवता का हाथ काट दिया और जोर से बोला, आज के बाद डरने की बारी तुम्हारी है।